देखो, एक बार की बात है कि इस क्वेश्चन के पीछे एक स्टोरी है। एक बार की बात है, दो पार्टनर थे, कविता और प्रदीप। उन्होंने एक मैनेजर को रख लिया। बढ़िया है भाई, मैनेजर आया, काम करने लगा। 3-4 साल बीत गए, सैलरी देते थे उसे, 750 रुपये महीने की सैलरी बांध दी उसकी। और उसने क्या किया, उससे डिपॉजिट रखवा लिया एक। ठीक है, अब वो डिपॉजिट को कहो या लोन कहो, 20,000 रुपये रख लिए और उसको कहा भाई तुझे 9% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट देंगे। बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है। लेकिन एक दिन वो हमारे पास आया, ठीक है, चंदन मैनेजर, वो आया कविता और प्रदीप के पास, कहने लगा जी मैं नौकरी छोड़ूंगा। उन्होंने कहा क्यों छोड़ेगा भाई? कह रहे जी देखो ऐसा है, जो आपका कॉम्पिटिटर है ना, वो मुझे ना पार्टनर बना रहा है, वो मुझे बना रहा है पार्टनर, और 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहा है वो। तो मैं मैनेजर क्यों रहूं, मैं तो पार्टनर बन के बिजनेस करूंगा जी। तो उन्होंने कहा यार तू इतने सालों से हमारे साथ है, तू काहे को किसी और के यहाँ पार्टनरशिप में जाता है? ठीक है, तो इससे बढ़िया जो है कि तू कहीं और पार्टनरशिप में जाए। तू क्या कर, एक काम कर, तू ना हमारे यहाँ ही पार्टनर बन जा। तो चंदन ने कहा यार अब मेरे को कोई और पार्टनर बना रहा है तो आप मुझे पार्टनर बनाने की बात कर रहे हो। ठीक है जी, इससे पहले तो आपने कभी ऐसी बात नहीं करी, अब आप पार्टनर मुझे क्यों बना रहे हो? अच्छा, अगर अब मैं उसको कमिटमेंट कर चुका हूं, अब मैं आपको बोल दूं, आपको हाँ कर दूं, तो ये उसके साथ सही नहीं है। तो हमने उसे कहा कि एक काम कर, देखो आज से नहीं, 4 साल से तू नौकरी कर रहा है ना, 4 साल पहले से ही तुझे पार्टनर मान लेते हैं। तो जो भी एज ए मैनेजर तुझे दिया है वो तुझसे वापस ले लेते हैं, और जो भी ऐसे पार्टनर तेरा बनता है वो तुझे दे देते हैं। नेट भाई वापस लेके देने की क्या जरूरत है, नेट एडजस्ट कर लेते हैं ना कि भाई कितना फालतू बनता है, वो फालतू तेरे को हम दोनों दे देते हैं। हम दोनों मतलब कौन देगा? कविता और प्रदीप, ये दोनों देंगे। किस रेशो में? उनकी आपस की रेशो में। आपस की रेशो क्या है उनकी? 3:2, उसमें तेरे को दे देंगे। अब इस बात पे चंदन मान गया। अब अगर वो मान गया तो हमारा काम है कि इसी कैलकुलेशन करके दिखाना कि ये ठीक कैसे होगा। ध्यान से समझना, चंदन जब क्या था, मैनेजर, हमने दी उसे सैलरी कितनी? 750 हर महीने, यानी कि 12 महीने मतलब पूरे साल में सैलरी कितनी हो गई? 9,000। कितने साल तक? 4 सालों तक। तो सैलरी कितनी आ गई? 36,000। अब हमने उसको लोन दिया हुआ था, नहीं उसने हमें लोन दे रखा था, फर्म को डिपॉजिट करा रखे थे 20,000, उसमें 9% इंटरेस्ट दिया हमने 4 सालों तक। तो ये भी आ गया, टोटल कर लिया हमने इसका। अब ये तो हम उसे ऑलरेडी दे चुके हैं। अब तो तब तक वो क्या था? मैनेजर था। अब वो बन गया है क्या? पार्टनर। तो एज ए पार्टनर उसे हमें क्या क्या देना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्टनर को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 20,000 पे 6%, 3 सालों के लिए। अरे 3 क्यों, साल तो 4 थे, लेकिन मैंने 3 सालों के लिए ही दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि फर्म जो है किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक दे सकती है जब तक वो प्रॉफिट में है। लेकिन अगर किसी साल फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो उस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकती, सैलरी या कमीशन नहीं दे सकती, जब तक ये डील के अंदर, पार्टनरशिप डील याद होगी आपको, मैंने बताई थी, उसके अंदर स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि भैया प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट, सैलरी या कमीशन तो देनी ही पड़ेगी। एक भी चीज के लिए लिखा होगा तो वो देनी पड़ेगी, तीनों के लिए लिखा होगा तो तीनों देने, लेकिन डीड में लिखा होना चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, कुछ ऐसा बताता नहीं है हमारे को, तो हम ये मानते हैं कि डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि लॉस के केस में भी देना है। ठीक है, इसीलिए जब हमें लॉस हो और कुछ भी स्पेसिफिकली ना दिया हो, उस साल हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन नहीं देते हैं। तो एक साल बीच में क्या हो रखा है, हमें लॉस हो रखा है, तो इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा उसे, तो बचे हुए 3 सालों का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 1, 2, 3, इस साल का नहीं। 6% इसमें निकाला, 1200 इंटू 3, 3600 रुपए तो इंटरेस्ट बन गया। अब आ गई बात प्रॉफिट की। इस प्रॉफिट का हम उसे पूरा शेयर नहीं दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट कब हुआ था? जब वो मैनेजर था। अब जब वो मैनेजर नहीं है तो जो भी उसे एज ए मैनेजर दिया है वो वापस लेंगे, इससे हमारे प्रॉफिट बढ़ जाने चाहिए। तो इस प्रॉफिट में हम वो वाला अमाउंट एज मैनेजर जो हम उसे पे कर चुके हैं वो वापस ले लेंगे, तो प्लस कर देंगे ये अमाउंट। ये ऑलरेडी क्या कर दिया हमने? पे कर दिया है, ऑलरेडी पेड, वापस ले लिया। वापस ले लिया तो कितने पैसे हो गए जी अब प्रॉफिट के हमारे? 2,38,600। ठीक है जी। लेकिन
बाकी पार्टनर्स को तो इंटरेस्ट दे चुके हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर लेते हैं उसमें से माइनस। तो ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 3 सालों का है, ठीक है जी, ये 3600 इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस। ये क्या है एज अ पार्टनर वाला, जब वो पार्टनर है, ठीक है जी, टू बी पेड, ठीक है, ये माइनस कर लिया इसमें से। तो कितने बच गए जी हमारे पास ये 2,34,600। अब इस प्रॉफिट में से इसको शेयर कितना देना है हमने 16 शेयर निकाला इसका, तो 16 शेयर निकालो, इसका कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है जी 39,900, नहीं जी 100, 39,100 गड़बड़ है। ठीक है 39,100, ठीक है, ये तो प्रॉफिट देना है हमें और 3600 देने हैं, तो टोटल कितना हो गया जी हमारा, इन दोनों को प्लस करके लिख रहा हूं जी, कितना हो गया हमारा 42,700, हाँ 42,700, जबकि हम उसे ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं 43,200, ऑलरेडी ज्यादा पे कर चुके हैं, ये तो कम वापस लेने पड़ेंगे पैसे भाई, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करी कैलकुलेशन में। भाई गड़बड़ नहीं करी हमने, तो भाई ये 42,700 इसमें से क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, बच गए कितने 500 रुपीज, ये उससे वापस लेने हैं जी हमें, ये उससे क्या करने हैं हमें वापस लेने हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अब जर्नल एंट्री क्या हुई, अगर हमने उसको देने थे चंदन को तो चंदन को क्रेडिट करते, अब चंदन से लेने हैं तो चंदन होगा डेबिट और दूसरे पार्टनर्स यानी कि कविता और प्रदीप हो जाएंगे क्रेडिट 500, और इसको डिवाइड कर देंगे रेशो में, रेशो क्या थी जी इनकी 3:2, यानी कि 300 और 200, ठीक है जी। पढ़ो एक बारी, कोई डाउट है तो पूछो।